भानगढ़ के किले में हम गए थे। हम वहाँ पे जो हम पहुँच चुके थे 1 बजे हमने एंट्री करी थी भानगढ़ के किले में। ठीक है, हमने पूरे किले का विजिट करा। विजिट करने के बाद हम जब हमारा टाइम देखा, कुछ इतना वो नहीं था, लेकिन बस ये था कि आवाज दो तो आवाज लौट के वापस वहां पे से आ। तो मैंने कहा कुणाल ये दूध फेंक दो, पर वो दूध ये पी गया। इसकी जो वो थी सड़क भी वो मतलब ऊपर नीचे अप डाउन कर रही थी। फिर उसके बाद तो हमें पता नहीं है नेगेटिव की चीजों के बारे में जो इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है। बहुत ही ज्यादा फंस चुके हैं, मतलब 1.5 से ऊपर टाइम आप ना गलत फंस चुके हो ये चुड़ैली गाँव में। तो एक जगह तो ये आया, दूसरी जगह ये आया कि आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारे साथ रियलिटी में दुर्घटना घटी है उसके बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूंगी। तो गाइज आपको बताना चाहूंगी ये जो घटना घटी है 2021 में हुई थी हमारे साथ। आपको पता ही होगा ये 2021 जो था वो लॉकडाउन का टाइम था। तो उस टाइम हम घर में बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो सारे फैमिली मेंबर थे तो हमने सोचा कि हम चलते हैं घूमने के लिए प्लानिंग करी थी हमने। तो हम यहाँ से मॉर्निंग में निकल गए थे। मॉर्निंग में हम निकले थे तो हमारे रास्ते में पहले जो पड़ा था, आप जानते होंगे मेहंदीपुर बालाजी को। तो पहले हमने सोचा कि चलो बाबा के दर्शन कर लेते हैं। हमने पहले हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करके ही हमने थोड़ा टाइम वहाँ पे जो भी लगा हमें, दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकले। तो आरव बहुत छोटा था, 9 मंथ का होगा। तो आरव को बहुत भूख लगी थी, ठीक है। तो वहाँ से हमने थोड़े से आगे आके मैंने आरव के लिए दूध लिया। फिर उसको थोड़ा बहुत दूध पिलाया मैंने, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा दूध बच गया था तो मैंने गाड़ी में रख दिया। अब हमारे क्या नाम है, दर्शन तो कर लिए थे, हम वहां से निकल गए। हमने सोचा पहले हम चलते हैं खाटू श्याम मंदिर के लिए, बाबा के दर्शन के लिए। तो हमने कहा बाबा के दर्शन तो हो ही जाएंगे, बट मेरे पास इतना टाइम था तो फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना भांगड़ के किले घूम ले। तो भानगढ़ के किले में हम गए थे। हम वहाँ पे जो हम पहुंच चुके थे 1 बजे हमने एंट्री करी थी भानगढ़ के किले में, ठीक है। वहाँ पे हमने सारे फैमिली मेंबर थे तो फिर हम इंजॉय कर ही रहे थे सारे, वहाँ पे घूमे। कुछ इतना वो नहीं था, लेकिन बस ये था कि आवाज दो तो आवाज लौट के वापस वहां पे से आ रही थी, गूंज रही थी। फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, वैसे ही हम लोग होता है साथ में। फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर से कहा मैं चलो अब चलते घर। तो फिर मैं पीछे रह गई, वो कह रही चल। मैंने कहा नहीं नहीं तुम जाओ मैं आ रही हूँ। तो उसने भी जैसे आवाज दी कि चल रेखा चल। तो चलने के साथ साथ आपको पता ही है, जैसे कि हम ऐसी जगह पे जाके अगर चल वगैरह कहते हैं या कुछ कहते हैं आ जाओ, तो ऐसी चीजों में नकारात्मक की बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा जो शक्ति है वो काफी वो हो जाती है। तो उसी चक्कर में हमने जब तो ध्यान दिया नहीं, हम जैसे कि हम बोल के तो आ गए, लेकिन जैसे हम गाड़ी में बैठे उसके बाद फिर हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ था, इसका क्या नाम है भाई के बेटे का, तो हमने कहा ये दूध अब रख दो ऐसी जगह पे, तो दूध अब मत पिलाओ इसको, शाम हो गई दूसरा दूध ले लेंगे, एक खराब सा ये होने वाला है या हो गया ये तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी लगी रहता हूँ। तो मैंने कहा फेंक दो इसे। फिर मेरा जो बेटा है उसे नहीं पता थी कि ये दूध फेंकना है, तो मैंने कहा कुणाल ये दूध फेंक दो, पर वो दूध ये पी गया। इसकी वहां से निकल ही रहे थे दिल्ली के लिए, घर के लिए अपने। तो हमने जब तक हमारे बच्चों को मतलब रूट पता थे तब तक चलाते रहे ये दोनों भाई और बेटा मेरा गाड़ी। फिर उसके बाद हमने गूगल मैप डाला, क्योंकि हमारा टाइम हो गया था 1 से 1:30 बजे तक का। तो 1:30 बजे रात हो गई थी है ना, 1:30 बजे हो गए थे हम लोग रात में। जब आधा रास्ता जब सही हो गया, कम से कम 30 से 40 किलोमीटर का रास्ता सही चला गया, उसके बाद फिर मैंने कुणाल को बोल, सब तो सो गए थे गाड़ी में, रात काफी हो गई थी, सब थके हुए थे दिन भर के। फिर सब सो गए, खाली मैं और एक मेरा बेटा वो गाड़ी चला रहा था, और आकांक्षा थी और मेरा भाई था। तो मैं अपने भाई से कहती हूँ बेटा इससे गाड़ी ले ले, ये थोड़ा गलत रास्ते पर जा रहा है। तो मैप से जो है मैप गलत ले जा रहा था। अब मेरे को डाउट हो गया था कि मैप गलत ले जा रहा है। मैंने इनसे बोला कि बेटा मनीष मनीष आप ले लो इससे गाड़ी, तो मनीष ने नहीं ली। मनीष ने गाड़ी नहीं ली, वगैरह नहीं, चुप रहो तुम बहुत बोलती हो।
फिर मेरी बहन के जो हस्बैंड है वो भी बोले कि नहीं नहीं आप बहुत बोल रही है, आप जो सही तो चल रही है गाड़ी आप चलाते रहो। तो कुणाल ने कुछ रिएक्ट फिर दोबारा से मेरे को करके दिखाया। इन लोगों ने इग्नोर तो कर दिया, इन लोगों को कुछ पता नहीं है नेगेटिव की चीजों के बारे में, जो इतनी जल्दी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं वो चीज जल्दी से महसूस कर लेती हूँ। तो मुझे लगा कि कुणाल की आंखें रंग बदल रही है। तो कुणाल ने जैसे मेरे को पीछे मुड़ के देखा ड्राइविंग करते करते, तब मैंने कुणाल को बोला क्या बात है भाई, तू गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है उसको, और बरीश तुम गाड़ी चलाओ। तो कहता है कुछ नहीं कहता, बस पीछे मुड़ मुड़ के घूर घूर के ऐसे देख रहा था कि बस उसका रिएक्ट देखने लायक नहीं था। फिर मैंने जो घर वालों को मतलब बोला, सबको उल्टा सीधा बोलना चालू करा, अरे तुम लोग इसके कह रहे हो बताओ, ये गलत जगह ले जा रहा है। और वो गाड़ी को वहीं ले जा रहा जहाँ उसका उसके ऊपर वो चीज थी। उसको ये नहीं पता कि मेरे पास है क्या क्या नहीं है, वो सिर्फ गाड़ी ही गाड़ी चलाता जा रहा, और ऐसी जगह पे ले जाके उसने खाई में गाड़ी फंसा दी। बाद में इन लोगों को पता चली कि हाँ दीदी सही कह रही थी, मैं सही कह रही थी ना जब। हाँ, और फिर गाड़ी ना इतनी मतलब खाई आ गई थी आगे कि हम ना अब पीछे से आ सकते ना आगे जा सकते, मतलब ऐसा वहां का जो वो थी सड़क भी, वो मतलब ऊपर नीचे अप डाउन कर रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या नाम है, फिर मेरे हस्बैंड उतरे नीचे। ठीक है, हमें तो उस टाइम गाड़ी से उतरने के लिए भी इन लोगों को, मेरे को डर लग रहा था इतना, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब कहाँ कहाँ मुझे तो समझ ही नहीं आता वो रास्ता और जा कहाँ एक्चुअली रहा है। रास्ता वो ऐसा ही था जो हमें मैप से हमें पता ही नहीं था जो भी। ड्राइविंग सीट पे मेरे फिर हस्बैंड आए, फिर उन्होंने गाड़ी चलाई। फिर हमने कुणाल को पीछे भेजा। उसके बाद कुणाल को पीछे भेजते उसके सर में बहुत पेन हो रहा था, वो हेड डाउन करके नीचे को होके तो थोड़ा लेट गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये गाड़ी चला रहे थे मेरे हस्बैंड, तो फिर हमें बैक साइड ली हमने गाड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमने मैप पे देखा तो हमने कहा चलो हमें मेन रोड मिल गया। ठीक है, लाइक कुछ नहीं समझ में आ रहा था, हम फिर परेशान होके हमने एक जगह गाड़ी रोकी जहाँ की वो पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक के हमने फिर क्या करा था वहां पे। पेट्रोल पंप पे लाइट तो जल रही थी। ठीक है, लेकिन ना हम उस लाइट को देख रहे तो हमें लाइक ऐसे जैसे देखते हैं ना कि दुर्घटना होती है वहां पे कि लाइटें बंद ना हो जाए, तो पीछे की तरफ तो खाई थी, हमें डर लगा। तो फिर मैंने इनसे बोला तो ये कह रहे चलो ठीक है मैं गाड़ी यहाँ से ले लेता हूँ। फिर इन्होंने गाड़ी चलाई। ठीक है, फिर वहां से हम पेट्रोल पंप से निकल गए। फिर हमने चला चलो ठीक है रोड है, हम रोड पे चलते, रोड पे कोई ना कोई तो हमें मिलेगा ही। ठीक है, हम बहुत ही ज्यादा फंस चुके हैं, मतलब 1:30 से ऊपर टाइम हो गया था, हमें दिक्कत लगने लगी, हमें लग रहा छोटे बच्चे थे हमारे साथ, विंटर्स का टाइम था, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। फिर हमें कुछ नहीं समझ में आया, फिर हमने सोचा चलो अब फिर और आगे गाड़ी बढ़ाते। फिर हमने गाड़ी बढ़ाई, गाड़ी पर हमारी घूम कर उसी जगह पे आ जाए। हमने काफी जगह गाड़ी को पहले हमारी जब करा, गाड़ी रोड पे चल रही थी तो चल पहले रही हमें बिल्ली मिली ब्लैक कलर की। हमने कहा नहीं ऐसी हमारी गाड़ी से मतलब क्रॉस करके जा रही है, तो मैंने कहा नहीं ये ऐसे ही हो रहा होगा, कुछ नहीं है। फिर रैबिट मिला। ठीक है, ऐसे करके फिर मिलते नील रहे। गाय मिली। हाँ, पर बार बार हमें 3-4 बार वो नील गाय वगैरह हमको वही बार बार घूम फिर के वही उसी जगह पे वही तीनों चीजें हमको मिलती थी, मतलब थोड़े थोड़े देर पर। तो फिर हमें डाउट हुआ कि भाई हम तो बार बार एक ही रास्ते पे घूम रहे हैं। हमें उस जगह पे घूमते घूमते 3 से 1 बज के 1:30 बजे से लेके 2-2:30 बज गए थे। 2:30 बजे तक हमारी गाड़ी एक ही जगह घूमती रही, घूम फिर के वही मत लास्ट हो रहा था। फिर बाद में हमारा बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, हमने सोचा अब हम कहीं उतरते हैं, और गाड़ी रोक के फिर हमें लगा 2 जगह, हमने 3 जगह फैक्ट्री में दिखी। तो हमें फैक्ट्री दिखी सीमेंट की। अब जो फैक्ट्री दिखी तो हमने सोचा चलो यहाँ से पूछते हैं कुछ हेल्प मिल जाएगी, और ये यहाँ पर टेम्पू वगैरह आते हैं माल लोडिंग के, तो ये हमें बता देंगे, इनके पीछे हम अपनी गाड़ी लगा के हम अपने घर को तरफ रवाना हो लेंगे। गाइस आप पर रियलाइज आप नहीं ना करेंगे। यकीन नहीं मानोगे हम्म, कि एक ट्रक जा तीन रहा था। तीन फैक्ट्री के अंदर इतना इतना वर्कर काम कर रहा था, और उस वर्कर में मतलब हम लोग वर्कर से बात भी नहीं कर रहे थे। वो वर्कर हम लोग मतलब 3 जने थे, हम, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन के हस्बैंड, सॉरी। वो दूसरी फैक्ट्री पे गए, मैं दूसरी फैक्ट्री पे गई, तीसरी फैक्ट्री पे वो गया भाई। सारी फैक्ट्रियों में हम जाके बात करके आ रहे भाई ये रास्ता किधर को जा रहा है, ये रास्ता कहाँ से, हम कौन से गाँव में। तो फिर एक जगह तो जो वर्कर थे वो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ना गलत फंस चुके हो, ये चुड़ैली गाँव में। तो एक जगह तो ये आया, दूसरी जगह ये आया कि आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे। तीसरी जगह से हमने फिर देख लिया कि दूसरी जगह से आया, 2 जगह से ऐसा जवाब आया, तो तीसरी जगह से हम नहीं पूछा, हमने सिर्फ दूर से देख के उनसे देखा कि वो अपने वर्कर काम कर रहे हैं। फिर हम चुपचाप से अपने गाड़ी दोबारा अपनी आगे को ले गए। फिर हमारी गाड़ी किसी के घर पर रुकी। किसी के घर पर रुकने के बाद बाहर हमने उससे हेल्प मांगी, वो लेडीज ने गेट खोला, और हमने कहा आंटी जी हमको ना थोड़ी देर के लिए मतलब सुबह तक के लिए आप अपने गेट के पास हमें गाड़ी खड़ी करने दो, हम थोड़ा रास्ता भटक गए, हम सुबह चले जाएंगे। तो उस लेडीज ने बोला ठीक है जी, बस ऐसे कह के वो गेट बंद कर लिया, और फिर हमें नहीं पता, हम आराम से गाड़ी 2 मिनट नहीं हुए थे,
हम 5 मिनट ही हुए थे, है ना, 5 मिनट हुए। हुए थे। 5 मिनट में हमें दिखे कि भाई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस लेडीज ने बुलाए या पता नहीं कोई था, 7-8 बंदे बाइक पर, और हर बाइक पे 2-2 3-3 जने थे और टॉर्च लेके हमारी गाड़ी के पास को आ रहे थे। हमें लगा कि हमारी गाड़ी लूट लेंगे या कुछ नहीं कर देंगे, हमारे साथ लेडीज थी सारी, तो हमें डर लगा। हमने कहा भाई गाड़ी को रवाना कर ले। फिर गाड़ी रवाना करी तो फिर वो सीमेंट की फैक्ट्री के पास दोबारा चली गई। फिर हमने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब वहां से निकले हम तो वो सीमेंट की फैक्ट्री, फिर दोबारा, फिर हमारा माथा खराब हो गया। फिर हमें दिखी जेसीपी दिखी थी ना, जेसीपी खड़ी थी। तो बहुत कम से कम 3-4 बार वो जेसीपी हमें पहले ही दिख चुकी थी। फिर हमने कहा ये जेसीपी भी हमने देख ली है। हम बार बार माइंड मारे, लास्ट में हमें पता चला कि हम बिल्कुल ही अब ऐसी जगह फंस चुके हैं, हम जहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, यहाँ पे टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। फिर पेट्रोल भी नहीं था, हमारे फोन के सारे नेटवर्क वगैरह सब भाग गए थे। फिर अब लास्ट में आके हमें सिर्फ कहते हैं ना कि ईश्वर में वो शक्ति है, वो शक्ति है ईश्वर में, अगर सच्चे दिल से याद करो ना तो इंसान भी वापसी आ जाता है। तो उसके लिए फिर हमने अपने इष्ट देवता को, बालाजी महाराज को प्रणाम किया और बाबा से बोला बाबा आज हमारे 9 जनों की जान तुम्हारे हाथ में। फिर हमने बस हनुमान चालीसा, फिर हमारे घर में किसी को हनुमान चालीसा 2-1-2 जनों को आती है जिन्होंने मेरे पीछे पीछे रिपीट करी थी। मेरे माइंड में फिर कुछ नहीं आया, सिर्फ अपने इष्ट देवता और अपने पितर, उनके पैसे उठा के रखे जब भी तुरंत मैंने, और अपने सीधे हनुमान चालीसा चालू करी। आप यकीन नहीं मानोगे 100 से 70 बार मैंने हनुमान चालीसा रिपीट करी है। और रिपीट करते करते फिर हमारी गाड़ी सही जगह पर लगी। फिर हमने वो रास्ता चुना, उस रास्ते को चुन के हम धीरे 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 हम सीधे अपने दिल्ली वाले रूट से, पता नहीं कैसे न कैसे बाबा की कृपा से हम बच के आए, नहीं तो हमारा आना मुमकिन नहीं था। जिस तरीके से ये घटना हमारे साथ हुई है, हम भी आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप अगर कभी ऐसे रास्ते पे चले जाएं तो प्लीज आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है ऐसी जगह पे, क्योंकि ऐसी जगह पे नकारात्मा जल्दी ही आपको वो कर लेती है अपने कब्जे में। क्योंकि आपको सब कहते हैं कि छलावा नहीं होता, छलावा भी होता है, नकारात्मा भी होती है, और इन चीजों से खास करके बच्चों को और अपने यंगेस्ट बहुत ज्यादा वो सोचते हैं चीजें उन लोगों को दूर रखना चाहिए। और हालांकि अगर कोई कुछ कह भी रहा है ना, थोड़ा सा भी तुमको लगे तो उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे घर में जो बेटा था ना वो बिल्कुल नहीं माना, उनने वो रास्ते पे गाड़ी लगा दी थी, उस चक्कर में हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। पर आज के बाद अपने बच्चों से बोल रखा था जब से कि अब जाएंगे तो कभी रात में नहीं जाएंगे विजिट करने कहीं का भी, हम सिर्फ दिन में जाएंगे कहीं पर भी यात्रा पे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।